इस वीडियो को सिर्फ वही लोग देखें जो अकाउंटिंग लाइन से हैं, जो बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट को फाइनल करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए आर्टिकल जो सीए के यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके काम का है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस नई वीडियो के साथ टैली टेक्निकल चैनल पर। तो अगर आप बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस को फाइनलाइज करते हैं या ऑडिट करते हैं या प्रिपेयर करते हैं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद लगभग 80% आपको आपके काम में हेल्प मिलेगी बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, प्रॉफिट एंड लॉस फाइनलाइजेशन के लिए। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा कि ऐसा मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं जिससे बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन का काम 80% तक कम हो जाएगा या इजी हो जाएगा। तो जैसे कि आप जानते हैं, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन या बैलेंस शीट ऑडिट के लिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है रिकंसिलेशन। वो चाहे एंट्रीज का रिकंसिलेशन हो या फिर लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस का रिकंसिलेशन हो। तो यहाँ पर मैं आपको ऐसा कोई शॉर्टकट या ब्रह्मास्त्र के बारे में नहीं बताने वाला जिससे कि बैलेंस शीट अपने आप बन जाए या अपने आप ऑडिट हो जाए। ये आपको भी अच्छे से पता है कि ऐसा तो ना ही कोई शॉर्टकट होता है और ना ही ऐसा कोई रोबोटिक मशीन होती है। इसमें तो सिर्फ आपका नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस ही काम आता है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर आपका काम बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन या ऑडिट करने का है तो आपको मुझसे ज्यादा पता होगा कि बैलेंस शीट को कैसे फाइनल करना है और कैसे ऑडिट करना है। लेकिन मैं आपकी हेल्प जरूर करने वाला हूं अगर आप टैली सॉफ्टवेयर यूज करते हैं बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस फाइनलाइजेशन के लिए, ऑडिट के लिए। तो बेसिकली मैं आपको एक टूल देने वाला हूं जो आपको हेल्प करेगा बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस फाइनलाइजेशन में, जिसकी मदद से आप अपने 1 घंटे का काम आप 10 मिनट में पूरा कर सकते हैं। वो टूल क्या है उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे पहले एक बारी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट हमारे पास कुछ ऐसे दिखती है। इस तरह की बैलेंस शीट आपको टैली में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर आपने इससे भी ज्यादा डिटेल्स आपको चाहिए तो यहाँ पे नॉर्मली आप ऑल्ट F1 करते हैं और ऑल्ट F1 से आपके पास ये डिटेल में खुल जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेन हेड होते हैं, मेन हेड के अंदर जो सब ग्रुप होते हैं, मतलब जो ग्रुप होते हैं और ग्रुप के अंदर जो सब ग्रुप होते हैं वही यहाँ पे शो करते हैं। लेकिन अगर हमें यहाँ पे लेजर वाइज डिटेल मिल जाए, हमारा काम कहीं हद तक आसान हो जाएगा, जिससे कि हमें अलग अलग लेजर की वैल्यूज को नहीं लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर आपको अपनी बैलेंस शीट का प्रिंट आउट लेना है या उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है तो आप लेजर की वैल्यू नहीं ला सकते यहाँ पे, क्योंकि उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर लेजर में, जैसे कि हमें यहाँ पे संडे क्रेडिटर का चाहिए तो इसके अंदर हमें एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद ये वैल्यू को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन जिस टूल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ या जो टूल मैं आपको देने वाला हूँ उसकी मदद से जो आपकी बैलेंस शीट है वो आपके लेजर लेवल तक आपकी बैलेंस शीट खुलेगी। मतलब यहाँ पे लेजर का भी क्लोजिंग बैलेंस आपको शो करेगा कि कौन से लेजर का कितना क्लोजिंग बैलेंस है। तो वो जो टूल है, वो जो टीसीपी फाइल है, वो आपको मिलेगी कैसे और उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो हम यहाँ पे समझते हैं। दोस्तों, ये जो टूल है, ये जो टीसीपी फाइल है, इसको आपको टैली में इनबिल्ट करना पड़ेगा, मतलब कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो टीसीपी फाइल टैली में किस तरह से कॉन्फ़िगर करनी है उसके लिए मैं आपको आई बटन में वीडियो दे रहा हूं, वहां से आप टीडीएल फाइल को कॉन्फ़िगर करना देख लीजिएगा कि कैसे आपको टीडीएल फाइल को टैली में कॉन्फ़िगर करना है। अब बात आती है कि ये जो टीडीएल फाइल है, ये जो टीसीपी फाइल है, ये आपको मिलेगी कैसे। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके आप इस टीसीपी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको टैली में कॉन्फ़िगर करना है, मतलब टैली में लोड करना है अपने टैली के साथ। तो लोड करने के बाद आपने टैली में यहाँ पे हेल्प पे जाना है। हेल्प पे जाने के बाद यहाँ पे टीडीएल्स एंड एडाउंस में जाना है। तो अगर ये टीसीपी फाइल आपके टैली में लोड हो गई होगी तो इस तरह से आपको यहाँ पे शो करेगा 1 नंबर डिटेल बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस 1.1। तो यहाँ पे इसका स्टेटस लोडेड रहेगा। तो इसको एक्टिवेट कैसे करना है, तो उसके लिए यहीं पे आपको राइट हैंड साइड पे बटन मिलता है F6 का। तो इस पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आता है ऑप्शन इनेबल डिटेल बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस।
तो इसको आपने यस करना है। तो इसको इनेबल करने से पहले आप अपने डाटा का बैकअप ले लीजिएगा। तो दोस्तों ये जो टीसीपी फाइल है, ये जो टूल है, ये मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने व्यूवर्स को फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। इसको हम यस कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अब हम अपनी बैलेंस शीट देखते हैं कि हमारी बैलेंस शीट कैसे शो हो रही है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम ऑल्ट F1 कर देते हैं, ऑल्ट F1। तो जैसे हम ऑल्ट F1 करते हैं तो ये जो बैलेंस शीट है हमारी, तो ये बिल्कुल डिटेल ओपन हो चुकी है और यहाँ पे हमारे लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंस भी आ रहे हैं। तो जैसे कि आपका लोन एंड लायबिलिटी है, तो यहाँ पे आपको लोन एंड लायबिलिटी के लेजर भी शो कर रहे हैं। अगर हम करंट लायबिलिटीज में चलें तो यहाँ पे भी आपको लेजर की डिटेल्स, लेजर के क्लोजिंग बैलेंस के साथ यहाँ पे शो हो रही है। डेटर्स की डिटेल हो गया, क्रेडिटर की डिटेल हो गया, तो वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे लाइनिंग भी आ जाए ताकि आपको इसको फाइंड करने में दिक्कत ना आए, तो उसके लिए भी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। मैंने इसके लिए ऑलरेडी आपको एक टीडीएल फाइल दिया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे। उस टीडीएल फाइल को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको भी आप अपने टैली में लोड करिए और कॉन्फ़िगर करिए। तो आपके जो यहाँ पे ग्रिड लाइन है, मतलब यहाँ पे जो लाइनिंग है, तो हर लेजर के नीचे आपको यहाँ पे लाइनिंग देखने को मिलेगी, जैसे आपको एक्सेल में देखने को मिलती है। तो उस टीडीएल के लिए मैं आपको आई बटन में लिंक दे रहा हूं, उस टीडीएल को भी आप डाउनलोड करके यहाँ पे लोड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे लेजर के साथ साथ आपका लाइनिंग भी आ जाएगा, जो कि आपको टोटली हेल्प करेगा आपकी बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन में या ऑडिट में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये टूल आपके काम का होगा, आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी बैलेंस शीट ऑडिट के लिए, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए टैली की नई नई वीडियोज लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ में मेरी वीडियोज भी देखते रहिए। जय हिंद।